हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हम डीएफएम के नाम से भी जानते हैं, के बारे में बात करेंगे। और डीएफएम के क्या एडवांटेज हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करने में। तो पहली स्टार्टिंग होती है कि डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है क्या। डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो रिफ़र करती है रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को एंड विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि पहले की कन्वेंशनल प्रोसेस में और डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में अंतर क्या है। पहले क्या होता था, जब भी हमें कोई प्रोडक्ट को बनाना होता है तो पहले हम उसकी डिज़ाइन करते हैं। फिर डिज़ाइन जो होती है डिज़ाइनर की हेल्प से होती है। और ये डिज़ाइन फिर हमारी प्रोडक्शन के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे इतनी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके हिसाब से किसी डिज़ाइनर को डिज़ाइन किया था। तो फिर से कि इसमें बार बार मॉडिफिकेशन होता है हमारे डिज़ाइन में। और हम जानते हैं कि डिज़ाइन एक खुद अपने आप में एक बहुत लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये बार बार एक काफ़ी हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। और आज के कंपटीशन मार्केट में टाइम ही मनी है। तो इसलिए डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइनर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलॉग चार्ट या टेबल डायग्राम, जिससे जो हमारा डिज़ाइनर होता है वो काफ़ी एक बहुत अच्छे से एक बेटर तरीके से एक स्ट्रेटजी बना लेता है किसी भी पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। इसके लिए जो डिज़ाइनर होता है, हमारे जो फाइनल पार्ट है उसको मॉड्यूल में तोड़ लेते हैं, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, असेंबली में तोड़ लेते हैं। जिससे हमारे सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि हम जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की इवेल्यूएट कर सकते हैं। जिससे हमारा एक टाइप से कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि कुछ कंपोनेंट की हमें कॉस्ट किस कंपोनेंट की या किस पार्ट की कॉस्ट को मुझे रिड्यूस करना है या जो बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है कि मिनिमाइजेशन इन नंबर ऑफ पार्ट इन डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हमें जब किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन करना है तो हमें उसमें मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यदि हमारी डिज़ाइन में नंबर ऑफ पार्ट कम से कम रहेंगे तो वो डिज़ाइन काफ़ी सिंपल हो जाएगी। लेकिन हमें इस टाइप से नंबर ऑफ पार्ट को रिड्यूस नहीं करना है कि वो हमारा जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या हैवी हो जाए। ठीक है, इसके बहुत से तरीके हैं कि दो कंपोनेंट को हम एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक कंपोनेंट को अलग बना रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को अलग बना रहे हैं, तो क्यों हम उसको एक ही में इंटीग्रेट करके बना दें। जैसे आजकल सिलेंडर ब्लॉक में ही इंटीग्रेट करके बनाया जाता है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो है कि हम ऐसे कंपोनेंट का यूज़ करें जो एक से ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। जैसे कि हम स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल लेते हैं। तो पहले स्क्रू ड्राइवर में एक स्क्रू ड्राइवर होता तो ये सिंपली यहाँ से एक ही फंक्शन कर सकता था। लेकिन आज की डेट में यही हमने दो भागों में कन्वर्ट कर लिया कि सामने से यूज़ कीजिए, फिर इसको पील लगा के दूसरे में से यूज़ कर लीजिए। तो जिस टाइप से हम रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट की रिक्वायरमेंट को। फिर थर्ड चीज़ जो है कि स्टैंडर्डाइज पार्ट का यूज़ करें। स्टैंडर्डाइज पार्ट क्या होते हैं, मार्केट में पहले से अवेलेबल होते हैं। तो जिससे इनकी रिलायबिलिटी क्या है, इनका रिजल्ट क्या है, ये हमको पहले से पता होता है। तो हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। फिर थर्ड चीज़ जो होती है कि हम रिड्यूस करें सेकेंडरी ऑपरेशन को। सेकेंडरी ऑपरेशन में यहाँ पे आता है हीट ट्रीटमेंट करना, ग्राइंडिंग करना, सरफेस फिनिशिंग करना। अब हम अगर सेकेंडरी ऑपरेशन करते हैं तो टाइम भी कंज्यूम करते हैं और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इसमें लगती है। और साथ ही एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को रिड्यूस अगर हम कर दें हमारी डिज़ाइन में, अगर ज़रूरत के हिसाब से काम करें कि अगर ज़रूरत है, चाहे हमारे एस्थेटिक लुक के लिए हो या फिर उसकी स्ट्रेंथ के लिए हो, तो ये हमें इसे परफॉर्म करना चाहिए, वरना परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि अवॉइड टू टाइट टॉलरेंस। यदि हम किसी डिज़ाइन को बहुत ही एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, डायमेंशन को एक्यूरेसी के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सेकेंडरी ऑपरेशन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सेकेंडरी ऑपरेशन हमें ना हो, जिससे हमें कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे कौन कौन से बेनिफिट है अगर हम डीएफएम को यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ है कि अगर हम नंबर ऑफ पार्ट को मिनिमाइज़ करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमको उस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड चीज़ जो है इसमें कि हमारी डीएफएम जो है प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और थर्ड चीज़ हमारी डिज़ाइन सिंपल हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो है वर्क करता है और हमारी हेल्प करता है।
प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में और क्वालिटी को मेंटेन करने में। थैंक यू।